Krishna Hegde, spokesperson of Shiv Sena, joining us. Kishore Tiwari is political analyst, leans towards the UBT. Kishore Tiwari, I begin with you. Many accusations have been made as far as this case is concerned. कुछ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये जानकर इन्होंने ऐड किए थे गलत लोग ताकि ये इलेक्शन से पहले वोट खरीद सके और अब इलेक्शन खत्म हो गया, वोट मिल गया तो उसके बाद निकाल रहे हैं. यूबीटी वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल स्टेट टैक्स पेयर्स मनी का बिल्कुल जो जिस तरह से गलत यूज हुआ है, जो इतने सारे लोगों को दिया है जो डिजर्विंग नहीं है. आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी और अलाइज बहुत बुरी तरह हार गए थे. तो बीजेपी और अलाइज हारने के बाद उनको स्टेट गवर्नमेंट में सत्ता लेना था, इसलिए उन्होंने करीबन 80% जो उमन मतदाता है उनको पैसे दे दिए और उसका भारी भरकम फायदा भी हुआ. लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें से जो क्राइटेरिया था उसमें ही करीबन 1 करोड़ महिलाएं बैठती नहीं है. 1 करोड़ महिलाओं के में से तो 20 लाख तो पुरुष भी निकल आए. तो सब उनको उस वक्त सब मालूम था, लेकिन उन्होंने वो चलने दिया क्योंकि चुनाव जीतना था और चुनाव अब जीत लिया है. तो अगर मुझसे बोलेंगे कि क्या मांग रहेगी, तो मांग तो यही रहनी चाहिए कि ये 92 लाख जो बेनिफिशियरी डिलीट हो रहे हैं, तो वो कौन है और उनसे पैसे रिकवर किए जाए, एक बात. दूसरा, अगर यह इंटेंशनल फ्रॉड है और उसमें सरकार भी पार्टी है तो इन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए. अब मैं तो बोलता हूं कि एक तो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर वायलेशन था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसके लिए तो ज्यादा बोल के फायदा नहीं. लेकिन केवल वोट लेने के लिए सरकारी तिजोरी में से पैसे बांटे जाते हैं, यह कोई नया ही निकाल दिया इन्होंने. और बीजेपी है तो मुमकिन है, ये भी हम कहते हैं, लेकिन एक लंबी लड़ाई है और लोग जो इनको वोट दे के फंस गए थे वो भी इनसे दूर चले जाएंगे. अब कैसा है कि 29 तक तो राह देखना है, तो देखते हैं. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आज ही हमने महाराष्ट्र के नागपुर बेंच के अंदर जो है मुंबई हाई कोर्ट के, उसमें हमने ये पूरा केस मूव करने का प्लान किया है और इसके लॉजिकल कंक्लूजन में जाने के लिए हम तैयार हैं. क्योंकि अगर सरकारी तो 29,000 जो पुरुष थे और जो दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनसे पैसे वापस लिए जाएगा. नहीं, उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे. नहीं, सुनिए, अभी मैंने आपको बोलने का मौका दिया. आप भी विश्लेषक है, विश्लेषक को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बोलना चाहिए. आप मेरे मित्र है तो आपको तो बोलना ही देना चाहिए मुझे. Yes, all kinds of schemes are being announced, Mr. Tiwari, but the government is not doing due diligence, and a lot of them are getting announced either by sitting governments or by prospective governments in the heat of election campaigning, and then they are in a race to implement those schemes. And these are very large schemes. These are schemes where virtually all women of the state come under the eligibility. You have already shown 4 out of 10 were not eligible but given the money. And Krishna Hegde has admitted they are not recovering the money. They will pay from their pocket. He's saying they will recover from the government employees and from the men who receive the money, but not from the women. That is, I am telling you, the beneficiaries, now it reduced to 25 lakhs, went up to around 72 lakhs. So the money given, which are not eligible, around 50 lakh, they are paying from their packet. So Eknath Shinde and Devendra Fadnavis and now Sunetra Pawar will pay from their packet. That's the good thing. And the code of conduct was enforced even though the money was distributed from the government तिजोरी. क्या बात है, क्या बात है. लूट लिया भाई, लूट लिया. 5,000 करोड़ की लूट है. आपने क्या बोला
पहले हमने 42,000 करोड़, फिर 60,000 करोड़, अब 26,000 करोड़ रुपए लेके आए। इसका मतलब क्या है, आपने 36,000 करोड़ where's the accountability for all of that money, which is taxpayers' money that has gone to people who were undeserving? But I thank both of our guests for joining us.